33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सत्ता तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास में रखो, सब तुम्हारे पास में रखिए। शिव जी को नहीं चाहिए, भगवान शंकर जी को नहीं चाहिए। एक प्रसंग, उस प्रसंग में भगवान दक्ष प्रजापति की बेटियां जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ में हुआ था, वो सारी की सारी 27 कन्या रोती रोती दक्ष प्रजापति के पास पहुंच गई। और 27 कन्या जब दक्ष प्रजापति के पास में पहुंची, आंखों में से उनके आंसू निकल रहा था, रो रही थी, नैनों से जल बह रहा था, आंसू बह रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम्हें हुआ क्या, तुम्हारी आंखों में जल भरा हुआ है, तुम रो रही हो, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों रो रही हो, किस लिए? दक्ष प्रजापति की बेटियों ने अपने पिता के गले लगा और गले लगकर दक्ष प्रजापति की बेटियां रोती हुई बोली, पिताजी, हमारे स्वामी जिनके साथ में आपने हमारा विवाह करा है, जिनके साथ हमें परणाया है, हमारी शादी करी है, हमारा विवाह करा है, वो चंद्रदेव केवल एक रोहिणी से प्रेम करते हैं, बाकी का हमसे कोई प्रेम नहीं, केवल एक रोहिणी से, हमसे उनका कोई प्रेम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता परमात्मा और गुरु, इनकी जो दृष्टि होती है वो सम होना चाहिए। घर की बूढ़ी माँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे निवेदन है, तुम्हारे मुंह से कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। बुढ़ापा आते आते गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और कोई सी भी बहू से पाला पड़ सकता है, कोई सी भी बहू से काम पड़ सकता है। मेरे लिए बड़ी भी ठीक है, मेरे लिए छोटी भी ठीक है, मेरे लिए मंजली भी ठीक है, कब पड़ जाए काम कोई भरोसा। कभी मत कहो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी है, भले तुम्हें बड़ी बहू हो, भोजन करा रही हो, तुम्हारा पूरा काम कर रही हो, फिर भी मत बोलो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी है कि छोटी अच्छी, मेरे लिए सब अच्छी हैं। समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, समय आएगा तब देखा जाएगा, तब देखिए। पर माता पिता गुरु के लिए तो ये बात है कि सबके लिए समदृष्टि रखो, पर पति के लिए, एक पत्नी की पति के लिए यह बात नहीं है कि समदृष्टि रखो। पत्नी का जो पति है उसके लिए एक ही बात कही कि अपनी अर्धांगिनी, जिससे तुमने साथ भांवर ली है, जिसके साथ तुम्हारा हथलेवा हुआ है, जिसके साथ तुम विवाह करे हो, उसके प्रति समदृष्टि नहीं, उसके प्रति तुम्हारी पूर्ण दृष्टि होना चाहिए, उसमें तुम्हारा स्नेह होना चाहिए, पूर्ण दृष्टि। चंद्रदेव हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। दक्ष प्रजापति ने उसी समय पर एक पत्र लिखा, चंद्रदेव के पास निमंत्रण भेजा। एक अच्छा ससुर, एक अच्छी सास अपनी बेटी को भी समझाती है
और अपने दामाद को भी समझाते हैं। पर एक आज का ज़माना बड़ा विचित्र है। आज के ज़माने में बेटियों को कह दिया जाता है कि बेटा जितना बने उतना काम करना, वरना अपने कमरे में जाकर बैठ जाना। पर एक अच्छी माँ, ये बक्से नहीं चल रहा है, एक अच्छी माँ, एक अच्छी माँ और एक अच्छा पिता जब अपनी बेटी के या दामाद के पास में जब कोई बात होती है, या कोई प्रसंग होता है, या कोई विवाद हो जाता है, या कोई लड़ाई हो जाती है, तो सास ससुर अपनी बेटी और दामाद दोनों को समझाते हैं। दोनों को समझाते और दोनों को समझाया जाता है। दोनों को कहा, भोजन कर रहे थे चंद्रदेव, और भोजन करते करते चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति ने कहा कि हमारी 27 कन्याओं का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, केवल एक रोहिणी के प्रति तुम्हारा स्नेह है, उसके सिवाय तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम किसी अन्य रानी पर नहीं है। पर यह ठीक नहीं है। आज हम आपको समझाकर भेज रहे हैं। प्रयास करिए अपनी सारी रानियों को अपनी अर्धांगिनी मानकर प्रत्येक रानी के प्रति तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रखिए, पूर्ण दृष्टि। कहा ठीक है, जो गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, परिवार वाले रूठे चल जाएगा, चलेगा, नातेदार रूठे चलेगा, रिश्तेदार रूठे चलेगा, किस्मत रूठे। शिव महापुराण की कथा ये भी कहते हैं, नातेदार रूठ रहे हैं, रिश्तेदार रूठ रहे हैं, कुटुंबी रूठ रहे हैं, परिवार वाले रूठ रहे हैं, सब रूठे चलेगा, किस्मत भी रूठे चलेगा। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि किस्मत भी रूठे चलेगा, पर शिव पुराण की कथा कहती है सब रूठे, पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए, वो हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए। परिवार रूठेगा चलेगा, नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, उठेंगे चलेगा, शंभु 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 शंभु। नातेदार उठेंगे चलेगा, रिश्तेदार उठेंगे चलेगा, कुटुंब वाले चलेगा, शंभु शंभु। रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंबी, कबीले वाले, कोई भी रूठेगा चलेगा, यहाँ तक कि किस्मत रूठेगी वो भी चलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो ना। और संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा, पर एक नहीं रूठे। परिवार रूठ जाएगा चले जाएगा, कुटुंब रूठ जाएंगे चले जाएगा, नातेदार रूठ जाएंगे चले जाएगा, रिश्तेदार रूठेंगे चलेगा, यहाँ तक किस्मत भी रूठेगी ना तो चलेगा, पर किस्मत बनाने वाला नहीं रूठना चाहिए। जिसने हमारा भाग्य बनाया, जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे। और परिवार को राजी करोगे, वो थोड़े दिन के राजी होंगे, धन खत्म हुआ, परिवार राजी होना बंद हो जाएगा। रिश्तेदार को राजी करोगे, उनको सम्मान देते रहोगे, तब तक राजी रहेंगे। तुमने सम्मान देना बंद कर दिया, वो राजी होना बंद हो गया। कुटुंबी, परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले, जितने अपने हैं, इन सबको जितना आदर, जितना सम्मान, जितना धन, जितनी दौलत, जितनी प्रतिष्ठा, जितना जितना दोगे, ये सब तुम्हारा सम्मान जब तक तुम दोगे तब तक ये अच्छे रहेंगे। और जिस दिन तुमने इनको सम्मान देना बंद कर दिया, बस ये भी रूठ कर बैठ जाएंगे। ध्यान देना, किस्मत भी रूठे ना तो चलेगा, पर वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, तो परमात्मा जिसने
किस्मत बनाई, वो परमात्मा जिसने हमारा भाग्य बनाया, वो परमात्मा जिसने हमारी किस्मत बनाई, वो ना रूठे, उसको नहीं रूठना चाहिए। चंद्रदेव पहले तो राजी हो गए, फिर चंद्रदेव वापिस, रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बड़ा था, परंतु बाकी की जो रानियां हैं उनके प्रति उनका प्रेम नहीं था। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जहां प्रेम है वो आपको खींच कर लेकर आए। स्नेह, आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, आप वहां पर अगर रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो जो शिवालय पर आप प्रतिदिन भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस शिवालय से, शिव जी के मंदिर से, भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींच कर अपनी ओर लेकर आए शिवालय। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूँ। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी, और पूरे देशवासियों को ये प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधु का, उनका अपने संस्कारों को मत भूलो। मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता, पहले समझाओ, शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा। कहाँ से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेते हैं। चंद्रदेव को समझाया गया, चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं, पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लगा। और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग